नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है जो सीधे ग्रहों की कुंडली से निकली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों घर घर आंसू रोना पड़ेगा और कैसे यह समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित होगा। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी महसूस किया है कि उसकी मेहनत रंग नहीं लाती, जिसे लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, और जो रात रात भर जाग कर सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आज मैं उस पर्दे को हटाऊंगा जो आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ है। आज मैं आपको ग्रहों की वह चाल बताऊंगा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रही है। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ भविष्य कहने का विज्ञान नहीं है, यह समय का वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं। और इस दर्पण में आज जो दृश्य दिख रहा है वह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। आने वाले कुछ दिनों में आकाश में ऐसे महायोग बन रहे हैं जो सदियों में एक बार बनते हैं। ये योग न तो पूरी तरह बुरे हैं और न ही पूरी तरह अच्छे, ये एक मिश्रण है। जैसे जीवन खुद एक मिश्रण है, लेकिन जो लोग तैयार नहीं होंगे उनके लिए यह समय संकट लेकर आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर घर आंसू रोना पड़ेगा। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक गणित है। जब शनिदेव 7.5 या ढैया में हो, जब राहु केतु की दशा प्रतिकूल हो, जब शुक्र और मंगल आपस में भिड़ जाए तो मनुष्य का जीवन प्रभावित होता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संकट के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यह संकट सिर्फ आपकी किस्मत नहीं है, यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मनों की काली नीयत और कुछ लोगों द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोगों का नतीजा भी है। आज मैं आपको वह सच्चाई बताऊंगा जो ज्योतिष की किताबों में भी शायद ही कहीं लिखी हो। यह वह ज्ञान है जो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है और मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि समय बहुत कम है, अगर आप इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले महीनों में आपको अपनी आंखों से वह सब देखना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे पूरा सुने बिना बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं वह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे और शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको धन वैभव दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें एयूएम शम शनैश्चराय नमः। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। दोस्तों, ज्योतिष में समय को 3 भागों में बांटा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन हमारी कुंडली इन तीनों का एक साथ दर्शन कराती है। जब मैं कहता हूं कि घर घर आंसू रोना पड़ेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हर घर में दुख होगा। इसका मतलब यह है कि हर घर में कोई न कोई ऐसी समस्या होगी जो उन्हें रुला देगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। फिलहाल शनिदेव अपनी प्रतिकूल स्थिति में हैं। वे मकर राशि में विराजमान हैं और जल्द ही वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे देश और दुनिया पर इसका असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोचर के दौरान शनि का राहु के साथ संबंध बन रहा है, जो अत्यंत शुभ भी है और अशुभ भी। जहाँ यह योग किसी को राजा बना सकता है, वहीं किसी को भिखारी भी। वहीं शुक्रदेव, जो कि सुख, समृद्धि और सौंदर्य के कारक हैं, इन दिनों अपनी नीच राशि में हैं। जब शुक्र नीच का होता है तो जीवन में रुकावटें आती हैं, प्रेम संबंधों में तनाव होता है और धन की कमी महसूस होती है। लेकिन इसका एक उपाय भी है जिसे मैं आगे बताऊंगा। इसीलिए दोस्तों, यह समय बहुत ही संवेदनशील है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ग्रहों की चाल बदलती है तो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस समय ग्रह किस स्थिति में हैं और वे आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव इस समय मकर राशि में हैं, जो उनकी अपनी राशि है। इस स्थिति में वे अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जब शनि अपनी राशि में होता है तो वह अनुशासन, कर्म और सत्य का पालन करने वालों को पुरस्कार देता है, और जो लोग कर्महीन या अधर्मी हैं उन्हें कठोर दंड देता है। शनि का यह प्रभाव विशेष रूप से मेष, कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि वालों पर अधिक पड़ेगा। राहु शनि योग
यह सबसे खतरनाक योग माना जाता है क्योंकि राहु भ्रम और अज्ञानता का कारक है, जबकि शनि न्याय और अनुशासन का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इंसान भटक जाता है, उसे सही और गलत का पता नहीं चलता। इस दौरान आपको किसी भी बड़े फैसले से बचना चाहिए, खासकर करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में। शुक्रदेव इस समय कन्या राशि में हैं, जो उनकी नीच राशि है। जब शुक्र नीच का होता है तो धन हानि, रिश्तों में कटुता और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुक्र के नीच होने पर भी यदि आप सही उपाय करें तो शुक्र आपको अप्रत्याशित लाभ भी दे सकते हैं। मंगल इस समय वृश्चिक राशि में है, जो उनकी स्वामी राशि है। इस स्थिति में मंगल आक्रामक हो जाता है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, आप जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं और आपके साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। बुध इस समय अस्त हैं, जिसका मतलब है कि उनकी दृश्यता कम हो गई है। यह स्थिति आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति को प्रभावित करती है। आपको छोटी छोटी बातें समझने में परेशानी हो सकती है और आप भ्रमित हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, खासकर जब शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे और राहु अपनी स्थिति बदलेंगे। यह समय 26 सितंबर 2026 के आसपास शुरू हो रहा है और यह अगले 2.5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। जब शनि कुंभ में प्रवेश करते हैं तो वे देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर प्रभाव डालते हैं। इस दौरान महंगाई बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और लोगों को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो मुनाफा घट सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो तनख्वाह में कटौती या विलंब हो सकता है। शनि जब राहु के साथ होता है तो परिवारों में तनाव बढ़ता है, माता पिता और बच्चों के बीच अनबन हो सकती है, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ेंगे। खासकर उन लोगों के लिए यह समय मुश्किल होगा जिनकी कुंडली में शुक्र या चंद्रमा कमज़ोर हैं। शनि और राहु का संयोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस दौरान लोगों को हड्डियों, जोड़ों, मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। खासकर वृद्ध लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। राहु के भ्रमित करने वाले प्रभाव के कारण लोग गलत निवेश कर सकते हैं या उनके साथ चोरी या धोखाधड़ी हो सकती है। यात्रा के दौरान दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। जब राहु और शनि मजबूत होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय कुछ लोग अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। यदि आपको बिना किसी कारण डर लगता है, नींद नहीं आती या बार बार अजीब सपने आते हैं तो यह किसी काले जादू का प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि घर घर आंसू रोना पड़ेगा तो मैं इसे हल्के में नहीं कह रहा। यह एक ज्योतिषीय सत्य है जो आने वाले समय में घटित होगा, लेकिन यह कोई अभिशाप नहीं है। यह एक सच्चाई है जो हमें अपनी किस्मत को बदलने का अवसर देती है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो इस समय किसी समस्या से गुजर रहा है। कोई पैसों की तंगी से परेशान है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्ते की मार झेल रहा है तो कोई करियर की उलझन में फंसा है। ये सभी समस्याएं सीधे तौर पर हमारी कुंडली और ग्रहों की स्थिति से जुड़ी होती है। कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। इसका कारण हमारे दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे काले जादू का सहारा लेते हैं, आपका नाम और तस्वीर का उपयोग करके तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बंध जाती है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। यह वह सच्चाई है जो मैंने अपनी कुंडली और ग्रहों की चाल के माध्यम से देखी है। यह वह रहस्य है जिसे ज्योतिष की गहराई में जाकर ही समझा जा सकता है। और इसी रहस्य को जानने के बाद मैं कह रहा हूँ कि घर घर आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई इस नकारात्मक ऊर्जा का शिकार होगा। दोस्तों, शुक्रदेव को ज्योतिष में सुख, संपत्ति और प्रेम का कारक माना जाता है। वे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह भिन्न है। जहां बृहस्पति ज्ञान और धर्म के देवता हैं, वहीं शुक्र भौतिक सुखों और ऐश्वर्य के देवता हैं। इस समय शुक्रदेव कन्या राशि में हैं, जो उनकी नीच राशि है। नीच राशि का मतलब यह नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि यह कि वे असंतुलित स्थिति में हैं। जब शुक्र नीच का होता है तो इंसान अत्यधिक भौतिकवादी हो जाता है। वह रिश्तों को अनदेखा कर देता है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर
सकता है इस अवस्था में शुक्र आपको धन दे तो सकते हैं, लेकिन वह धन टिकता नहीं। आपकी कमाई जितनी तेज़ी से आती है उससे कहीं अधिक तेज़ी से खर्च हो जाती है। लेकिन जब शुक्र नीच से उच्च की ओर बढ़ते हैं तो उनका प्रभाव अमृतमय हो जाता है। आने वाले महीनों में शुक्र अपनी स्थिति बदलेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि है। यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये वह समय होगा जब शुक्रदेव अपनी पूरी कृपा बरसाएंगे और लोगों को धन, यश और प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन इससे पहले, यानी अभी शुक्र की नीच स्थिति के कारण हम सभी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खासकर तुला राशि के लोगों को यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि शुक्र उनके लग्नेश हैं और जब लग्नेश नीच का होता है तो पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शनिदेव को ज्योतिष में न्यायाधीश माना गया है। वे आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। आपने जैसा किया है उसका फल आपको अवश्य मिलता है। यह शनिदेव की मूल शिक्षा है। इस समय शनि मकर राशि में विराजमान हैं और जल्द ही कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। ये गोचर 22-23 सालों बाद होता है, इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ है। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। शनि का कुंभ में प्रवेश विशेष रूप से कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि वालों पर गहरा असर डालेगा। कुंभ राशि के लोग, शनि आपकी लग्न राशि में आ रहे हैं, यानी आपकी 7.5 शुरू हो रही है। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। अत्यधिक धैर्य और अनुशासन से ही आप इस समय को पार कर पाएंगे। वृषभ राशि के लोग, शनि आपकी दशम भाव में आ रहे हैं, जो करियर का भाव है। आपको नौकरी या व्यापार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ के लिए यह प्रमोशन का समय हो सकता है, तो कुछ के लिए नौकरी छूटने का। मेष राशि के लोग, शनि आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी वैवाहिक और व्यापारिक साझेदारी का भाव। इस दौरान आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। आपको अपने पार्टनर के प्रति अधिक सहनशील और समझदार होना होगा। कर्क राशि के लोग, शनि आपके षष्ठम भाव में आ रहे हैं, जो रोग और कर्ज का भाव है। आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और अनावश्यक कर्ज लेने से बचना होगा। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के लोगों को कुछ न कुछ चुनौती अवश्य आती है, लेकिन यह चुनौती हमें मजबूत बनाती है। शनि की मार उन्हीं को सहनी पड़ती है जो अपने कर्मों में कमी करते हैं। यदि आप सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलेंगे तो शनि आपको राजा बना सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी भी भौतिक ग्रह से कम नहीं है। राहु भ्रम, माया, विदेशी यात्रा और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है, जबकि केतु मोक्ष, आध्यात्मिकता और अलगाव का कारक है। इस समय राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में है। यह स्थिति 18 महीनों के लिए है, जो 2025 के अंत तक रहेगी। यह योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राहु और केतु एक साथ में होते हैं तो वे सीधे तौर पर हमारे जीवन के प्रमुख पहलुओं जैसे कि करियर, शादी और संतान को प्रभावित करते हैं। राहु मेष में मेष राशि वालों के लिए यह समय उतार चढ़ाव भरा होगा। आपको अचानक बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम न उठाएं। केतु तुला में, तुला राशि वालों के लिए यह अलगाव और वैराग्य का समय है। आप अपने पार्टनर या परिवार से दूर हो सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। राहु और शनि का संयोजन, जब शनि कुंभ में आएंगे तो राहु शनि से दृष्टि संबंध बनाएंगे, जो बहुत ही गंभीर परिणाम देगा। यह योग तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू को अधिक शक्तिशाली बना सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव है तो तुरंत शनि और राहु के उपाय करें, क्योंकि इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य तुला राशि पर केंद्रित है। इसलिए मैं इस राशि के लोगों से खासकर कहना चाहता हूँ, तुला राशि के मूल निवासियों, आपके लिए यह समय अत्यंत मिश्रित है। एक ओर जहाँ आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर आपको मानसिक और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपके लग्नेश हैं और जब शुक्र नीच राशि में होते हैं तो आपको स्वयं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। केतु इस समय आपकी लग्न राशि में है, जो अलगाव और वैराग्य का प्रतीक है। आप अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी अलग थलग महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु इस समय आपके पंचम भाव में है, जो संतान और बुद्धि का भाव है। यदि आप गुरु की कृपा चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें
और गुरु के मंत्र का जप करें। आने वाले 6 महीनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। कुछ लोग नया व्यवसाय शुरू करेंगे तो कुछ नई जगह शिफ्ट होंगे, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, हर निर्णय सोच समझ कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। ज्योतिष में उपाय इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम अपनी कुंडली के दोषों को दूर कर सकें और ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकें। नीचे मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो न सिर्फ शनि, शुक्र और राहु को शांत करेंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे। शनिदेव के उपायों की बात करें तो हर शनिवार को व्रत रखें। यदि पूरा दिन भूखे रहना संभव न हो तो फलाहार करें। शाम को शनि मंदिर जाइए और तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को काला तिल या उड़द दाल दान करें। यह शनि की साढ़े साती को कम करता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी शनिदेव के बहुत प्रिय हैं और उनकी कृपा से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।